sponsored by Cake Walker. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। दिल्ली में हुए फुटबॉल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडलिस्ट विजेता बनने के बाद अपने घर पहुंचे गरुड़ के चनोली गांव निवासी पवन का स्थानीय लोगों और ग्रामीणों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। साथ ही गरुड़ बाजार में स्वागत रैली निकालते हुए पवन के लिए जोर शोर से नारे लगाए गए। इस दौरान पवन ने अपनी इस उपलब्धि के लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने युवाओं से खेलों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने की बात कही है। खुशी का पल है पूरे क्षेत्र के लिए, खासकर उसके परिवार और उसके विद्यालय की जो भी उसके कोच रहे हैं, उसके गुरुजन रहे हैं, उसके अपने सभी भाई जो युवा साथी उसके साथ खेलते आए हैं। वो स्कूल गेम से नेशनल लेवल पे प्लेयर ऑफ द मैच और गोल्ड मेडल विनर रहा है। तो ये एक प्रेरणा है हमारे सारे उन यूथ के लिए। मैं इस विकास खंड का स्पोर्ट्स का अध्यक्ष होने के नाते भी इस पल का और इस पवन की उपलब्धि का विशेष अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे सामने सारे क्षेत्रवासी मेरे भाई दादा और चाचा सर जी सब आए हैं यहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सब यहाँ आए हैं। और जीत का जो श्रेय है किसे आप अपना आइडल मानते हैं इस चीज़ में? वो मैं जीत का श्रेय मेरे ग्रामवासी सब और मम्मी पापा दीदी और साथ ही इंटर कॉलेज गालीकोट और इंटर कॉलेज गरुड़ और साथ ही मेरे कोच श्री भुवन सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा। बागेश्वर में नगर क्षेत्र समेत ग्रामीण इलाकों में बिजली विभाग के कई पोल जर्जर हो गए हैं। इस दौरान नगर वासियों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते आने वाले समय में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं नगर में वर्तमान में लगभग 15 पोल ऐसे हैं जो गिरने की अवस्था में है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर स्थानीय जनता में आक्रोश है। वहीं मामले में बिजली विभाग के उपखंड अधिकारी का कहना है कि सभी पुलों का सेंटीमेंट बनाकर शासन को भेज दिया जाए और शासन से उन्हें बजट भी आवंटित हो गया है, जिससे जल्द ही टेंडर प्रक्रिया की ओर से इन पोलों को बदला जाएगा। इस संबंध में हम लोगों ने एक सर्वे कराई थी अपने पूरे जिले में कि कहाँ पर आपके पोल जो है सड़े डैमेज हैं जिनसे कि दुर्घटना का भय बना रहता है। तो आपने देखा होगा कि चौक बाजार में आपको दिखा होगा खराब पोल। उसके अलावा मैं बता दूँ आपको कि स्टेशन रोड में सिद्धार्थ होटल के पास, टैक्सी स्टैंड काकुला के पास, मंडल सेरा में, बिलोना में हम लोगों ने सर्वे करी तो हमें सड़े गले खंभों की एक लिस्ट, एक सूची प्राप्त हुई है जिसकी कि हमने बदलने के लिए लगभग 150 पोलों की एक रिक्वायरमेंट शासन में भेजी थी, जो शासन से जो है अप्रूव हो चुकी है। हम यहाँ चौक बाजार में पंथ जयंती के प्रोग्राम के लिए आए थे। यहाँ के दुकानदारों ने मुझसे शिकायत करी कि यहाँ पर ये जो पोल है पूरा सड़ गया है और विद्युत विभाग को कई बार इन लोगों ने सूचना दे दी कि ये पोल खराब हो गया, इसे बदला जाए। तो आज तक ये पोल नहीं बदला, जबकि इस पोल की स्थिति मैं देख रहा हूँ कि ये किसी टाइम भी गिर सकता है। और इस पोल के बारे में अगर कहा जाए तो ये पोल लगभग 2-3 साल से खड़ा हुआ हम भी देख रहे हैं, 2-3 बार शिकायत भी कर चुके हैं। और इस पोल को अगर किसी दिन भगवान ने अगर गिर गया तो कितना यहाँ पर नुकसान होगा, क्योंकि ये बागेश्वर का सबसे व्यस्त बाजार है। यहाँ पर काफ़ी लोग दूर दराज से आते हैं और सामान खरीदते हैं। अगर किसी ने पोल गिर गया, गिरने के बाद जो नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कौन कर पाए। बागेश्वर गरुड़ के छटिया में ग्रामीणों ने गांव की बदहाली पर आक्रोशित होते हुए जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि बीते 2 साल से गांव में नाले के ऊपर एक पुलिया नहीं बन पाई है, जिससे ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ती है, जिससे ग्रामीणों को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साल बटी को बाढ़ टूटो और ना जानी बाढ़ ने नानतीन बतेर पड़ी 2 साल बटी स्कूल बाढ़ छू ना मोर नानतीना ना गोर बासरू बाढ़ छू 2 साल बटी को इतना योजना होना संसार में हमारा गोर बासरू लीजिए योजना ने नानतीना स्कूल साल बंद हो रहा 2 साल बटी बाई दिन हमारे नानतीन बगले ही नहीं थे गोर बासरू तो गए पहले मेन बाढ़ छू स्कूल हॉस्पिटल नहीं जानी बाल बच्चे हॉस्पिटल जानी स्कूल नहीं जानी हमार बाढ़ ये तो 2 साल बटे हमारा गया बंद छो
हमार लीजिए सरकार क्या नहीं भाई हमार लीजिए ना हमार लीजिए गाँव से बाबत बा ना आयान भाई ना सयान भाई ना हमार लीजिए सरकार भाई हमार लीजिए सरकार मौक करन देखन हमार नाना के देखन सुनन तब यह बाढ़ के बढ़ो 2 साल बड़ी इधर गोड़ उधर रहा हमार आइए मौक करिए यहाँ। मांग तो पहले हमारे गाँव का रास्ता हर जगह सब जगह एक ही रास्ता ही नहीं जितने हमारे 3 धारों का तोग है हमारे 3 धारों में एक भी रास्ता अच्छा नहीं है। हमारे 3 धारों का रास्ता पहले हमको अपने हमारी मांग रास्तों के है और फिर हमारा जैसे कि हमारे वहाँ कोई देखने जैसे उस वो हुई जैसे वोट आए वो आए चुनाव आए जिला पंचायत वाले ने कहा कि मैं ये करूँगा तो मैं हम चुनो और वार्ड पंचायत ने क्षेत्रीय पंचायत वाले ने कहा कि ये करो तो हमें चुनो और प्रधान ग्राम प्रधान ने कि सुबह शाम पूरा लगा रहा अंतिम में कितने साल उसको प्रधान बने हो गए गाँव में चाहने के लिए ही नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड में हूं आपके साथ प्रमोद। अभी मैं मौजूद हूं गरुड़ विकासखंड के छटिया गांव में। यहां पर जन समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं लेकिन बावजूद उसके जो जनप्रतिनिधि हैं अपने दायित्वों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं विगत 2 साल से छटिया में जो एक आम रास्ता है वहां पर जो एक पुलिया थी वो बारिश के चलते ध्वस्त हो गई थी और लगातार पानी के बहाव से लगातार आम जनमानस को लगातार खतरा हो रहा है। स्कूली बच्चों का ये आम रास्ता है, बुजुर्गों का ये आम रास्ता है, ग्रामीणों का कामकाजी संबंधी के लिए जो लोग जाते हैं उनका ये आम रास्ता है। लेकिन उसके बावजूद भी 2 साल से पुल का नहीं बनना अपने आप में दिखाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी आज कैसा ये विकास हो रहा है। 2 साल हो गए हैं, कई बार ग्रामीणों ने इसके लिए संज्ञान लेने की बात भी कह दी है जनप्रतिनिधियों को, बावजूद उसके इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इससे आप लोग साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव के क्षेत्र में जो भी लोग जनप्रतिनिधि हैं आखिर अपनी समस्याओं को लेकर के, ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर के कितना तत्पर वो लोग बने हुए हैं। अब देखना यह है कि इसके बाद क्या जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो इस समस्या का संज्ञान लेते हैं और आम जनमानस की जो समस्या है पुलिया बनाकर उससे निजात दिलाते हैं या फिर ये समस्या जस की तस बनी रहेगी। न्यूज़ 31 उत्तराखंड के लिए गरुड़ छटिया से प्रमोद। बागेश्वर में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 134वीं जयंती को कोरोना संक्रमण के कारण सादगी के साथ लोक निर्माण विभाग तिराहे और चौक बाजार के पंत पार्क में मनाया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, विधायक चंदन रामदास, नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, जिलाधिकारी विनीत कुमार ने मूर्ति पर पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि पंत जी त्याग, संघर्ष और बलिदान की प्रतिमूर्ति के साथ साथ एक अच्छे प्रशासक और समाज सेवा के लिए समर्पित थे। ऐसे में हमें उनके आदेशों को अपने जीवन में उतारते हुए प्रगतिशील समाज के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। आज पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की 134वीं जयंती है, तो इस अवसर पर आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जो व्यक्तित्व है बहुत महान रहा है। वो एक महान राजनीतिज्ञ रहे हैं, समाज सेवक रहे हैं, है ना, एक महान लॉयर रहे हैं। तो आज हम सभी उनसे प्रेरणा लें। बागेश्वर में लश्कर खेत के ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग को लेकर बीते दिनों भी कई बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी मांग पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान मामले में आज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 13 सितंबर को छुआ बैंड के पास चक्का जाम करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका ये चक्का जाम अनिश्चितकालीन होगा और लगातार सड़क की मांग को लेकर वे प्रयासरत रहेंगे। बताइए प्रधान जी, किस तरह की समस्या है और किस संबंध में आज आप यहाँ पे आए हुए हैं? समस्या हमारी एक ही है, रोड की। हम करीबन 3-4 बार यहाँ पे अपनी समस्या को लेके आ चुके हैं और यहाँ आते हैं, फिर PWD में चले जाते हैं, वन विभाग चले जाते हैं, कोई संतुष्ट जवाब हमें नहीं मिल पा रहा है। तब कि हमारे से 20 दिन का टाइम मांगा गया था। पिछले 7/7 को हमने प्रदर्शन जो किया था उसमें 20 दिन का टाइम मांगा था। हमने इनको पूरे महीने का टाइम दे दिया है। आज 10 तारीख हो चुकी है, हमें आज तक भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। अब हम आखिरी बार ये लेटर देने आए हैं DM साहब को। इसके बाद 13 तारीख तक अगर हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है। हमारे गांव में रोड की बड़ी समस्या है, जो हम 3 बार यहाँ आ चुके हैं ये कागज लेके। 3 बार हमने एप्लीकेशन दे चुके हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है कि हो जाएगा करके तो ये है, लेकिन कुछ भी हमें जवाब इसका नहीं मिल पा रहा है। तो हम ये लास्ट बार देने आए हैं। इसके बाद हम 13 तारीख को हमारा पूरा धरना होगा, यहाँ पर पूरा जाम होगा। जो हमारा हाईवे है तो हाईवे पर हम पूरा जाम करेंगे।
बागेश्वर गरुड़ में सेंट आइटम्स व्यावसायिक उच्च शिक्षा संस्थान की ओर से सेंट एडमस इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज का शुभारंभ सुमन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा कुलपति नरेंद्र सिंह भंडारी और क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक चंदन रामदास की ओर से किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य रजिया सिद्दीकी ने सभी मुख्य अतिथि और क्षेत्र की सम्मानित जनता का आभार जताया है। दरअसल सेंट एडमस व्यावसायिक उच्च शिक्षा संस्थान की ओर से अच्छा काम किया जा रहा है, जिसके चलते सेंट एडमस पब्लिक स्कूल की ओर से डिग्री कोर्सेज भी शुरुआत में लाए जाएंगे, जिससे छात्रों को डिग्री कॉलेजेस के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। आज कतुर घाटी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में आज भाई जावेद सिद्दीकी जी और उनके परिवार ने सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल के माध्यम से आज वोकेशनल डिग्री कोर्सेज का आज कुलपति जी द्वारा यहाँ पर विधिवत उद्घाटन हुआ है। मैं भाई सिद्दीकी परिवार अच्छा एक शुरुआत हुई है शिक्षा के क्षेत्र में कि एक वोकेशनल स्टडीज एक ऐसा इंस्टीट्यूट करके इसकी शुभारंभ किया हुआ है। अभी इन पर 2 कोर्सेज हैं इनके पास, जो वीवो कोर्सेज हैं, एक आईटी में है और एक बैंकिंग में है, और ये मुझे भरोसा है कि बहुत अच्छा करेंगे आगे की। बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने खनीज न्यास फाउंडेशन से धनराशि की व्यवस्था को करते हुए युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में आर्मी भर्ती की तैयारियों के लिए लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज सनेती में शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के ऐसे युवा जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में प्रशिक्षित कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जो छात्र आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए जिले के 4 स्थानों में भर्ती रैली प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बागेश्वर, कांडा, कपकोट और सनेती रीमा से आज इसका शुभारंभ किया गया है, जिसमें 200 से अधिक बच्चों को इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मिनरल जो फंड होता है उसके माध्यम से आर्मी की ट्रेनिंग हम पूरे जनपद भर में करवा रहे हैं। जो हमारे जो खनन प्रभावित क्षेत्र है उनमें अभी तक जो हमने बच्चे चयनित किए हैं, लगभग 200 बच्चे चयनित किए हैं और विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में इनकी ट्रेनिंग हो रही है। आज हम लोग यहाँ रीमा में आके, रीमा वाले क्षेत्र में आके यहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग का शुभारंभ किया है। इसके अलावा हमारी कपकोट है, बागेश्वर है, कांडा है, यहाँ पर भी इसी प्रकार की ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी। और क्योंकि प्रथम बार ट्रेनिंग करवाई जा रही है, तो इसमें हमें फीडबैक के बेसिस में इसमें और भी हम लोग इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे डिमांड आई है कि इसी प्रकार की जो ट्रेनिंग है वो बालिकाओं के लिए भी हम लोग करें, तो वैसे भी हम लोग ट्रेनिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाएंगे। साथ साथ में यहाँ पे लिखित परीक्षा की भी ट्रेनिंग, अभी जैसे हम लोग अभी फिजिकल ही ट्रेनिंग करवा रहे थे, लेकिन हम लिखित परीक्षा की भी ट्रेनिंग। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। बागेश्वर बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय केक वॉकर। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।